तरन जिले में खालसा बंदी छोड़ खालसा बहीर की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हमारे साथ भाई अमृतपाल है। अमृतपाल जी, क्या कहेंगे कि आज सारे राजनीतिक दल हों, सब का निशाना अमृतपाल है, क्यों? सब राजनीतिक दल जो हैं अपना काम नहीं करते और उनको कोई ना कोई आदमी निशाने पे चाहिए होता है। अगर अपना काम करें तो मेरे ख्याल से उनको अपना काम बताने के लिए होता है उनके पास। अब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो सरकार बनी है उन्होंने कोई काम नहीं किया नशे के ख़िलाफ़, वो हम कर रहे हैं। जो उन्होंने नौजवानों को रोज़गार देना था वो नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से अब उनको बहाना चाहिए होता है, कोई ना कोई मिल जाता है तो कभी कभी 2-4 दिन उनके गुजर जाते हैं, लेकिन काम करने के बिना गुजारा नहीं होगा उनका। कल की अजनाला की घटना को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आपके ऊपर ही, चाहे वो धार्मिक दल हों, राजनीतिक दल हों, आप ही के ऊपर कहा जा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आप पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। ये मुझे समझ में नहीं आती, इसमें क्राइम कौन सा होता है। देखो, हम जहाँ जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का हमारा उसका स्वरूप साथ में होता है। सो ये आज देखें संगत इधर उधर जो है वो सब सहयोग कर रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो लोग कुछ क्या बोलते हैं। धार्मिक जथेबंदियाँ बहुत माइनर सी हैं जो विरोध में आई हैं इस बात पे, और वो खुद मोर्चों में गुरु साहब का प्रकाश करके बोलते रहे हैं, ये वो करते नहीं। सो मेरे ख्याल से हमें मर्यादा सिखाने से पहले उनको खुद को मर्यादा सीखनी चाहिए। जंग में गुरु साहब का स्वरूप जो है वो प्रकाश होता है। इंडिया की जो आर्मी सिख रेजिमेंट है उसमें भी करते हैं, वर्ल्ड वार्स में होता रहा है। और संत करतार सिंह भिंडरा वाले उन्होंने जुलूस निकाले थे इमरजेंसी में, जो वो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की अगुवाई में निकाले थे। तो ये बातें मेरे ख्याल से ना वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुद कुछ ना किया हो तो उसके बाद उनको निशाना बनाना होता है, वो मुझे उसकी परवाह नहीं है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आता है, अभिनेत्री कंगना रनावत का भी ट्वीट आता है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री का ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है कि वारिस नहीं हो सकते, वारिस उनको बनाया हुआ है लोगों ने, वो कहाँ पे वारिस बन रहे हैं। उनको ये आपको बोलना चाहिए कि देखें, मुख्यमंत्री को अपने काम करने चाहिए। ट्विटर पे बैठ के ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो नशा गांव में बिक रहा है, हर गांव में, आप इधर जाके गांव में एक स्टोरी कर लें कि कितने नौजवान जो हैं नशे से मारे गए, तो आपको पता चल जाएगा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। पिछले 1 साल में कितना नशा बिक चुका है, लगभग 1 साल होने वाला है इनकी गवर्नमेंट को, तो कितनी मौतें नशे से हो चुकी हैं। एक स्टोरी करें, मैं मीडिया को बोलता हूँ, और पता चल जाएगा कि ये जेनोसाइड एक बहुत बड़े लेवल पे सिखों का हो रहा है और पंजाबियों को हो रहा है। उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कुछ काम नहीं किया और अब उनको ये होता है कि अगर काम ना को करे तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। ये बहानेबाजी है। पहले फेक FIRs करें, उसके बाद जब उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठियाँ बरसाएं, जब कोई वो रिटेलिएट करें तो फिर ये बहाना बना दे कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप था। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तो कितनी बार बेअदबी हो चुकी है, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है। DGP कहते हैं कि जिस तरह के कल इंसिडेंट हुआ उसको लेके जो पुलिस वाले जख्मी हुए उनकी और दूसरी वीडियो निकाल के पुलिस एक्शन ले सकती है। देखो, फिर वही बात है ना कि एक इनजस्टिस का साइकिल होता है। आप पहले इनजस्टिस ना करते ये ना होता। ये तो वही हो गया, मोदी साहब बोलें कि जो किसान आंदोलन में जो जख्मी हुए हैं पुलिस पर्सनल, उनके ख़िलाफ़ हम लोग वीडियो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं वो साइकिल में घूमती रहती हैं और हमें फिर दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते ऐसा। यदि पुलिस इस बारे में मामला दर्ज करती है, FIR कोई और लोगों के साथ खड़ेंगे जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। जिस तरह से पहला पर्चा दर्ज किया गया, उसके बाद जिस तरह से अजनाला में हुआ, उसके बाद पर्चा कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उसमें अमृतपाल सिंह का भी नाम था, लेकिन पर्चा कैंसिल करवाने में पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर्चा करवाने में क्यों सवाल नहीं खड़े किए गए थे? पर्चा क्या था? राजनीतिक दलों के पास कौन सा एविडेंस है? यहाँ पे मौड़ बम धमाका हुआ, उसकी जांच रोकी हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे DGP का नाम आता है ड्रग कार्टेल्स में, ex-DGP का, उनके ऊपर सवाल उठने चाहिए। यहाँ पे 2 लोग हरियाणा में जिंदा जला दिए गए, 2 मुसलमान लड़के, उस पर ये कोई नहीं कह रहा स्टेट का माहौल ख़राब हो गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उनको यही नज़र आती है। जहाँ पे क्लैश हुआ 10 सेकंड का, वो उसको लूप में चला के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो इनकी स्टेट्स हैं जहाँ पे इनका कंट्रोल है ऑलरेडी BJP का, और दूसरा वहाँ पे क्या हो रहा है। और आम आदमी पार्टी को चाहिए कि अगर ये पॉलिटिकल सुसाइड करना चाहते तो करें ऐसी बात। अमृतपाल जी, ये बताइए कि राजनीतिक दल हों, हर एक को ये समझना और पूछना चाहता है कि आप एकदम से दुबई से यहाँ पे आते हैं, वारिस पंजाब जथेबंदी के
करता धरता बन जाते हैं, चीफ बन जाते हैं और तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, एजेंसियों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन सी एजेंसियां, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां काम पीछे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान की बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रही हैं कि ये इन्होंने इसको लाया। तो मुझे है कि ये सब लोग आपस में मिलकर बैठें और डिसाइड कर लें कि कौन सी एजेंसियां हैं और उसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि उनको लगता हो कि शायद मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूँ, ये बोलेंगे पाकिस्तान का हूँ। तो मेरे ख्याल से सबको मीटिंग करनी चाहिए एशिया लेवल पे और मेरे को बता देना चाहिए कि कौन सी एजेंसियाँ जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। रवनीत बिट्टू, विक्रम सिंह मजीठिया, ढंडरिया वाला सभी आपके पीछे क्यों पड़ गए? डिस्क्वालीफाइड हैं सब लोग, इनकी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं है और एक का ड्रग के साथ नाम जुड़ा है, दूसरे की फैमिली हिस्ट्री है सिखों पे वायलेंस करने की, और तीसरा जो है वो फैशन शो में मतलब उसको जाना चाहिए। सो मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा इन तीनों पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जो खुद को जोकर बना के पेश कर रहे हैं उनसे क्या बात करें लोग। ये बताएं कि जो बंदी सिख हैं उनके लिए जहाँ पे आपने खालसा बहीर की शुरुआत की है, तो पंजाब के कोने कोने में लोगों को जागृत करने के लिए आप जाओगे? जी देखें, जो बंदी सिख हैं वही इनजस्टिस है ना। अब बंदी सिखों का मोर्चा लगा है, वहाँ पे कुछ वायलेंस होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार को नज़र आता है कि सिखों के साथ अगर उन्होंने गुड टर्म्स में रहना है तो वो चीज़ें करें जो दूसरों के लिए करते हैं। जो राजीव गांधी के मर्डर्स फ्री हो सकते हैं तो ये सिख क्यों नहीं फ्री हो सकते? ऐसा तो नहीं है कि ये समाज में रहने के लायक नहीं है। इन्होंने जो अगर इन्होंने कोई क्राइम किया तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, वो उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे इनका पॉलिटिकल एम था एक, तो वो तो नहीं, आम आदमी को कोई खतरा नहीं उसमें। तो यहाँ तो ये मान लें कि अभी भी वो आर्म स्ट्रगल चल रही है, इसलिए अंदर रखा हुआ है इनको। अगर वो ख़त्म हो गया, इंडिया ने बोला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ पीसफुल, तो फिर उनको बाहर निकलना चाहिए। तो पंजाब में कोने कोने में ये खालसा बहीर जाएगी या सिर्फ ये माझा तक ही सीमित रहेगी? नहीं, पंजाब के में जाएगी, पंजाब के बाहर भी जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी सिख रहते हैं, जहाँ जहाँ भी सिख भी और नॉन सिख लोग भी, वो जो इंडियन सिस्टम से तंग हैं, वो उनके पास ये बहीर जाएगी। तो जिस तरह से पंजाब के डीजीपी ने केस दर्ज करने के बारे में कहा है, उनको आप कोई अपील करोगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि देखिए, हम इस साइकिल में ना घूमें, इससे निकलने का अच्छा मौका है। आप वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा सब मसला, और जो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं ना ये दूसरी पॉलिटिकल धिरें जो इकट्ठी होके, इन्होंने तो गोलियां चलवाई हैं सब पे। तो ये बोलना कि पुलिस कमज़ोर हो गई है और पुलिस को ऐसे प्रवोक करना और हमें प्रवोक करना, इसमें यही अच्छा है कि आप ये सोचें कि एक अगर फेक एफआईआर ना होती तो ये सब नहीं होता, और आगे से अगर 10 एफआईआर और होंगी तो फिर कौन रोकेगा? तो कि 80 के दौर को वापस लाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। कौन लाएगा वापस दौर को? वो जो फेक एफआईआर्स होंगी, लोगों को उठाया जाएगा, ऐसे ही दौर वापस आते हैं ना। मैं कैसे दौर को वापस ले आऊँगा? वो तो सरकारें लेके आ सकती हैं, हम तो नहीं लेके आ सकते। कोई भी किसी भी तरह की मिलिटेंसी होती है, वो कोई बंदा स्टार्ट नहीं करता, वो सप्रेशन ही स्टार्ट करता है। तो सरकारों को चाहिए कि हमारी बात सुनने की बजाय हमें आवाज़ को सप्रेस करेंगे तो इसके नतीजे गलत निकलेंगे। ये थे भाई अमृतपाल जो बता रहे थे कि आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा रहेगी, और वहीं पर उन्होंने सरकारों को भी नसीहत दी कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम तक ही मतलब रखें, और वहीं पर उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में ये खालसा बहीर पंजाब के कोने कोने में जाकर लोगों को जागृत करेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 तरनतारन साहिब।